नमः शिवाय। हमने देखा है कई बार कि शिव पुराण, विष्णु पुराण, गायत्री पुराण में जो ईश्वर है, जो शिव है, तो शिव के ही तरह एक विराट शिव है। फिर विष्णु भगवान है तो महाविष्णु भगवान है, लक्ष्मी है महालक्ष्मी है, गणेश है महागणेश है। तो ये जो जो सरस्वती है तो गायत्री है, ये किस प्रकार है? तो इसका सीधे से साधारण इसका अर्थ है कि जो ईश्वर है, त्रिदेव, उनके जो अंतर्मन का जो स्वरूप है उन्हीं के ही टाइप का है, और वही ईश्वर स्वरूप में वो त्रिदेवों को भी दिखा। शिव भगवान महेश के रूप में भी है और शिव के रूप में भी है, जबकि शिव दोनों ही है। तो शिव के ही जो अंतर्मन में ही शिव है। तो कभी कभी किसी किसी पुराणों में स्पष्ट लिखते कि त्रिदेव गए और शिव के ही पास गए, अर्थात वो अपने अंतर्मन में ही गए। विष्णु भगवान भी महाविष्णु के पास गए, वो अंतर्मन में गए। और सरस्वती माता की जो अंतर्मन है गायत्री माता के रूप में है, और आदि शक्ति का अंतर्मन जो दुर्गा माता के रूप में है, उनके जो अंतर्मन है। तो त्रिदेव और त्रिदेवियां कभी कभार किसी जानकारी के लिए, किसी समस्या के लिए सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग में वो अपने अंतर्मन में गए, अर्थात ब्रह्मांड के जिस भी लोक में रहते हैं, ब्रह्मलोक में उनका अंतर्मन था। तो उन्होंने देखा, अर्थात जो शिव और महेश एक ही है। महेश का ही अंतर्मन शिव है, विष्णु का ही अंतर्मन महाविष्णु, सरस्वती का ही अंतर्मन गायत्री है, और लक्ष्मी का ही अंतर्मन महालक्ष्मी है, आदि शक्ति का ही अंतर्मन दुर्गा के रूप में है। इस प्रकार, और कहीं इस संसार में जब निर्माण हुआ तो कई बार निर्माण हुआ, तो कभी इसका निर्माण शिव पुराण के रूप में हुआ, शिव के द्वारा, कभी विष्णु भगवान के द्वारा, कभी ब्रह्मा के द्वारा, अर्थात ब्रह्मा से ही त्रिदेवों की निर्माण हुआ, और कभी देवियों के रूप में हुआ। इसलिए पुराणों में जो इनके त्रिदेवों जो है अलग अलग पुराणों में सृष्टि की रचना और महत्वपूर्ण जो प्रथम ईश्वर थे इनके रूप में दिखाया गया है। अर्थात स्पष्ट रूप से कि शिव महेश, शिव का ही अंतर्मन शिव के रूप में है, विष्णु का जो अंतर्मन है महाविष्णु के रूप में है, सरस्वती का अंतर्मन गायत्री के रूप में है। और ये वहां पर जब अंतर्मन में पहुंचते हैं तो प्रणाम भी करते हैं और बात भी करते हैं। इसका जैसे राम भगवान के जो अंतर्मन विराट विष्णु के रूप में है, और कृष्ण का भी विराट कृष्ण के रूप में परम ब्रह्म भी कहते हैं। तो इस प्रकार स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि भगवान का ही एक और स्वरूप किसी और लोक में रहता था, ब्रह्म लोक, अर्थात उनके अंतर्मन को ही ईश्वर के ब्रह्म लोक कहा गया है पुराणों में, अगर उसका समझा जाए तो यही है। और महाविष्णु के भी विष्णु है, तो जो उनमें कोई अंतर ही नहीं है। गणेश भगवान के जो महागणेश अवतार हैं वो उनके अंतर्मन है, इसीलिए ही त्रिदेव और त्रिदेवियां अपने अंतर्मन के विराट रूपों को प्रणाम करते हैं स्वयं भी। ओम।